हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। ये बीए सेकेंड ईयर के पेपर प्रमुख देशों के संविधान का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। एग्जाम में आने के 100% चांस है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश संविधान क्या है। तो ब्रिटिश संविधान जो है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण न तो किसी योजना के अनुसार हुआ है और न ही इसे कभी लेखबद्ध किया गया है। ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो ना तो किसी ने लिखा है और ना ही उसे जो है संविधान सभा के द्वारा जो है निर्मित किया गया है। ये जो है ये धीरे धीरे विकास के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है ना। तो ब्रिटिश संविधान की एक बहुत अच्छी जो डेफिनेशन है वो दी है मुनरो ने। मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। तो मुनरो जो है उसने ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा है कि ब्रिटिश संविधान जो है वो संसदों की जननी है। संसदों की जननी मतलब कि ब्रिटिश संविधान जो है उसमें संसद बहुत ज़्यादा सर्वोपरि है। संसद के पास बहुत ज़्यादा पावर है। वो कुछ भी मतलब कि सारे अधिकार जो है वो किसके पास होते हैं, संसद के पास होते हैं। और ब्रिटेन का जो संविधान है संविधानों का जनक है। तो संविधानों का जनक इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है और बहुत पहले जो है वो संविधान बन चुका है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, तो ये हो गया कि ब्रिटिश संविधान क्या है। अब अपन देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी। ये मैंने बहुत ही आपके लिए या इसलिए जो आपको याद हो सके ऐसे पॉइंट निकाले हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान की विशेषता की बात करें तो आपकी पहला जो पॉइंट है वो आ जाएगा कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र का मिश्रण। क्या आ जाएगा पहला पॉइंट? राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र का मिश्रण। मतलब कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें क्या है, तीनों चीज़ों का मिश्रण है। किन किन चीज़ों का? राजतंत्र का, कुलीन तंत्र का तथा प्रजातंत्र का। ऐसा बहुत कम देशों में देखा जाता है जो कि ब्रिटेन में हमने देखा है। ठीक है, ब्रिटेन में एक राजा भी होता है जिसे क्राउन के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह भारत के राष्ट्रपति के समान जो है वो नाम मात्र का जो है वो नाम मात्र की भूमिका अदा करता है, नाम मात्र का होता है। और ब्रिटेन में लॉर्ड सभा होती है जो कुलीन तंत्र को दर्शाती है। और ब्रिटेन में जो लोक सदन होता है वो किसको दर्शाता है? जो कॉमन सभा होती है वो किसको दर्शाता है? तो वो प्रजातंत्र का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इस तरह ब्रिटेन के संविधान की आप पहली विशेषता याद कीजिए कि ब्रिटेन का संविधान क्या है? राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र का मिश्रण है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा कि प्राचीन संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वो प्राचीन संविधान है। तो ये हम सबको बताया कि ब्रिटेन का जो संविधान है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह भी आती है कि यह विश्व के सबसे प्राचीन संविधानों में से एक माना जाता है। ब्रिटेन में ही सबसे पहले जो है वो संवैधानिक शासन जो है वो आरंभ हुआ था, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र का मिश्रण। सेकेंड पॉइंट आ गया है प्राचीन संविधान। ब्रिटेन का संविधान क्या है? प्राचीन संविधान। थर्ड है विकसित संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित संविधान है। ब्रिटिश संविधान जो है वो विकास का परिणाम है। इसे बैठ करके निर्मित किया गया है या फिर लिखा नहीं गया है, या फिर बोल सकते हैं कि संविधान सभा के द्वारा इसे गठित नहीं किया गया है, बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। तो ये ब्रिटेन का संविधान क्या है? विकसित संविधान है, न कि निर्मित एवं लिखित संविधान। अगला पॉइंट आएगा लचीला संविधान। फोर्थ पॉइंट क्या है? लचीला संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है और यह संविधान अपने लचीलेपन के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, प्रसिद्ध है। क्यों? अब देख, एक संविधान होता है लचीला और एक होता है कठोर संविधान, है ना। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है? लचीला। और लचीला और कठोर का मतलब आपको पता होगा। लचीला संविधान मतलब कि वो संविधान जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके या फिर आसानी से उसे बदला जा सके, परिवर्तन किया जा सके, वो होता है लचीला संविधान। तो इसीलिए जो है ब्रिटेन का संविधान क्या है? लचीला संविधान है। मतलब कि इसमें आसानी से परिवर्तन हो जाता है और ये प्रसिद्ध भी इसीलिए है, पूरे विश्व में विख्यात है। किसके लिए? कि अपने लचीलेपन के लिए। अगला पॉइंट आएगा संसद की सर्वोच्चता।
अलिखित संविधान। पांचवा जो पॉइंट है इसका वो आ जाएगा आपका अलिखित संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वो कौन सा संविधान है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि अलिखित संविधान का मतलब क्या होगा कि वह संविधान जो बैठ करके संविधान सभा के द्वारा लिखा नहीं गया है। जैसे कि अमेरिका का, भारत का संविधान, फ्रांस का, चीन का, ये सब संविधान कौन से हैं? लिखित संविधान के अंतर्गत आते हैं, जो बैठ करके लिखे गए हैं। लेकिन हमारा जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, लिखित संविधान नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दें कि आपका जो BA सेकेंड ईयर का जो प्रमुख देशों के संविधान का जो सिलेबस है उसमें हम 4 देशों के बारे में पढ़ते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और चीन। और 3 देशों के संविधान जो है वो कैसे हैं? लिखित संविधान हैं। लेकिन एकमात्र ब्रिटेन के संविधान की विशेषता में हम लिखेंगे अलिखित संविधान, बाकी सबकी विशेषता में क्या आ जाएगा? लिखित संविधान आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद की सर्वोच्चता। अब ब्रिटेन के जो संविधान है ये संसद की सर्वोच्चता होती है। अब संसद की सर्वोच्चता क्या होती है? तो ब्रिटेन जो है वहाँ पर संसद जो होती है वो सर्वोच्च होती है, मतलब कि सबसे ऊपर होती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। उसे ब्रिटेन में कानून बनाने की असीम शक्ति होती है और कानून की दृष्टि से ब्रिटेन की संसद को टक्कर देने वाले विश्व में कोई भी संसद नहीं है। एक विद्वान ने कहा है कि ब्रिटिश संसद जो होती है वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। तो सोच सकते हैं कि ब्रिटेन की जो संसद होती है उसके पास कितना पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा विधि का शासन। विधि का शासन मतलब कि कानून। ठीक है। तो ब्रिटेन में विधि का शासन है। वहाँ पर कानून के ऊपर कोई नहीं होता है। सभी नागरिकों को जो है वो कानून के समान, जो समकक्ष बोल सकते हैं अपन, समकक्ष समानता है, मतलब कि सब कानून की दृष्टि से सभी एक समान हैं। ब्रिटेन के हर नागरिक पर एक जैसा कानून जो होता है वो लागू होता है। तो ये हो गया विधि का शासन। अब आएगा एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था जैसा कि अपने को पता है कि एक होती है संघात्मक और एक होती है एकात्मक। तो एकात्मक का मतलब क्या होता है कि जिसमें सारी शक्तियाँ जो है वो किसके पास होगी? केंद्र के पास। अगर सारी शक्तियाँ केंद्र के पास नहीं थी मतलब कि वो एकात्मक शासन है ना। यद्यपि प्रशासन की सुविधा में प्रशासन की अगर सुविधा से देखा जाए तो सारे देशों में जो है वो अलग अलग भागों में बटी हो सकती है। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर केंद्र और राज्यों में अलग अलग प्रकार की सरकार होती है ना। और भारत की बात करें तो भारत में भी शक्तियाँ बढ़ चुकी है, केंद्र में अलग है और राज्य में अलग है। लेकिन ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर क्या है? संघात्मक है, एकात्मक है, मतलब कि सारी शक्ति कहाँ पर है? केंद्र में है। फिर अगली जो विशेषता आ जाएगी वो आ जाएगा क्राउन। क्राउन अपने को पता है कि ब्रिटेन में क्या होता है? क्राउन होता है, क्राउन का शासन है ना। मतलब कि जैसे कि भारत में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है प्रमुख, मतलब कि प्रधानमंत्री प्रमुख होता है लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो क्राउन होता है ना। जो कि क्राउन एक राजा, क्राउन जो शब्द है वो राजमुकुट के लिए होता है। और यहाँ जो बैठता है क्राउन पर वो कौन होता है? ताज बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है। तो वो कौन होता है? जो ताज ग्रहण करता है या फिर कानून ग्रहण करता है, क्राउन ग्रहण करता है, तो वो क्या होता है? वो होता है सम्राट, है ना। तो क्राउन भी है, मतलब कि सम्राट का पद भी होता है और क्राउन भी होता है। और अगला जो आपकी विशेषता आ जाएगी सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। टोटल हमने 10 पॉइंट लिखे हैं जो कि बहुत ही इजी है। सारे पॉइंट अच्छे से आपको याद हो सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आपकी एग्ज़ाम जो है वो पास आ चुकी है। तो उसमें आप जितने सरल तरीके से और जितने अच्छे से याद करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। तो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, तो ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यहाँ पर सिद्धांत और व्यवहार में अंतर होता है। मतलब कि सिद्धांत की कुछ और होता है और व्यवहार में कुछ होता है। अधिकतर देखा जाए तो सारे देशों में ऐसा ही होता है कि सिद्धांत कुछ और दे रखा है और व्यवहार में कुछ और हो रहा है। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है तो इसमें भी जो है वो अंतर है कि यहाँ पर सिद्धांत मतलब कि कुछ और लिखा गया है, संविधान में कुछ और है, लेकिन वास्तविकता में व्यवहार में कुछ और हो रहा है ना। तो ये आपके हो गए सारे पॉइंट। एक बार और देख लेते हैं कि ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र का मिश्रण, प्राचीन संविधान, विकसित संविधान, लचीला संविधान, अलिखित संविधान, संसद की सर्वोच्चता, विधि का शासन, एकात्मक शासन व्यवस्था, क्राउन, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग।